नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चलो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ ऑनलाइन वीडियो के साथ। जो हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने राष्ट्रपति की पद के बारे में देखा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में देखा, उसके बाद हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति देखी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित रहेगा। तो हम शपथ की बात करते हैं। शपथ देखिए, अधिकतर संवैधानिक अधिकारियों की जो शपथ है वो हम देखते हैं अनुसूची 3 में वर्णित है। संविधान की अनुसूची 3 में, संविधान की अनुसूची 3 में वर्णित है। अनुसूची किसमें? अनुसूची 3 में। लेकिन राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन ना राष्ट्रपति, न ही उपराष्ट्रपति, ना ही राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है, बिल्कुल अनुसूची 3 में नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहीं से, शपथ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 3 के अंदर नहीं है। अधिकतर संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन संविधान में 3 में है। आप बहुत बार अच्छे से पढ़ते हो। अनुसूची 3 किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित है। लेकिन राष्ट्रपति पद की शपथ का वर्णन अनुच्छेद जो अनुसूची है अपनी वो 3 में नहीं है। अनुसूची 3 के अंदर नहीं है। एक प्रश्न यहां से बिल्कुल बन सकता है, अच्छा प्रश्न बनता है। अब हम राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करते हैं। देखते हैं शपथ किसकी? राष्ट्रपति की। तो हमारा जो टॉपिक है वो शपथ है किसकी? राष्ट्रपति की शपथ। क्या कहता है राष्ट्रपति की शपथ? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेता है, कौन से अनुच्छेद में शपथ वर्णित है? तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 60 में दे रखी है, और क्या दे रखी है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख करते हुए लिख रखा है कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की। किसकी? राष्ट्रपति, याद रखना यही तो प्रश्न है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की, संविधान की रक्षा की। नंबर 1, एक तो संविधान की रक्षा की और एक लोगों के कल्याण की। लोगों के कल्याण, दो चीजों की शपथ लेता है। एक तो शपथ में किस किस की? राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। प्रश्न यहीं से आता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रपति शपथ लेता है। ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है? पद एवं गोपनीयता की शपथ। आपको ऐसा लगेगा हाँ, पद और गोपनीयता की तो सभी लोग शपथ लेते हैं, बिल्कुल लेता होगा। कंफ्यूज कर देगा ये आपको, ये पॉइंट। न्यूज में आपको दे दिया राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, दूसरा पॉइंट ये दे दिया। तीसरा, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण की शपथ लेता है, और चौथा पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया? उपरोक्त सभी सत्य है। यहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो। उपरोक्त सभी सत्य पे भी लगा सकते हो, पद और गोपनीयता पे भी लगा सकते हो, या फिर आपने संविधान की रक्षा का सुना, ये भी लगा सकते हो। तो सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता। बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 60 के अंदर, 60 में, 60 में वर्णित है। अब इनको शपथ दिलाता कौन है? अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। तो हम लिख देते हैं राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य
रेड दिखेगा नहीं शायद आपको, वापिस लिख देता हूं, मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ, तो इसको राष्ट्रपति को। अब प्रश्न यहीं से बनता है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो कौन दिलाएगा? बिल्कुल यहीं से प्रश्न बन सकता है, अगर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो? ऑप्शन में किसी भी तरह घुमा सकता है वो आपको ऑप्शन। तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, अगर वो नहीं हो तो वरिष्ठतम सदस्य शपथ दिलाता है। ध्यान रखना, एक ऑप्शन ये भी आ सकता है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश शपथ दिलाएगा, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्या आंसर सही है? वरिष्ठतम सदस्य शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम सदस्य, वरिष्ठतम सदस्य शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम सदस्य शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को, अगर मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है। बिल्कुल याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है बेटा, बिल्कुल समझ में आ गई ये बात। हम बात करते हैं ये शपथ की, तो शपथ किसकी? राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, राष्ट्रपति लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहां पे? अनुच्छेद 60 के अंदर इसका उल्लेख है। और मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको शपथ दिलाता है और उनकी गैर मौजूदगी में वरिष्ठतम सदस्य शपथ दिलाता है। शपथ का यहीं पर ये पूरा होता है। तो शपथ वाली चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहीं से किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छे से ध्यान रखना। और शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। किस में है? अनुच्छेद 60 में। किससे संबंधित? राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित। आगे चलते हैं, हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं। हम अब राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं। अगर हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो इनकी कार्यकाल का जो वर्णन है वो किसके अंदर है? अनुच्छेद 5(6) के अंदर है। ध्यान रखना, कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सिंपल नहीं है इतना। राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 56 में। ध्यान रखना, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अब आप सोचोगे सर कह रहे हैं इतना सिंपल नहीं है, क्या कारण है? बिल्कुल इतना सिंपल नहीं है, 5 वर्ष का। लेकिन आपको वो आपके दिमाग पे जोर डालने के लिए इस तरह के ऑप्शन आपके सामने रखता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। तो ध्यान रखना, इसमें कोई उम्र सीमा नहीं होती है। उम्र सीमा नहीं, उम्र की कोई सीमा नहीं, ये नहीं, उम्र की कोई सीमा नहीं है। तो इसमें प्रश्न कैसे होगा? हम कह रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट प्रश्न आ सकता है। तो इसमें एक उम्र सीमा नहीं है कि 60 वर्ष का है या 65 वर्ष है, किसी भी तरह को दे सकता है प्रश्न आपको कि उम्र की सीमा 60 वर्ष, 5 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष, इस तरह भी दे सकता है, 60 वर्ष भी दे सकता है। तो यह आपको कार्यकाल से संबंधित इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। पूरे 5 वर्ष के लिए होता है, मतलब क्या है इसका? पूरे 5 वर्ष के लिए का मतलब है पूरे 5 वर्ष। ये पूरे 5 वर्ष का क्या मतलब है? ये पूरे 5 वर्ष का मतलब है कि अगर एक बार चुनाव हुए तो वो 5 वर्ष के लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति 2 या 3 साल में अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो बाकी के समय के लिए राष्ट्रपति बने, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारा सरपंच का होता है ना, सरपंच के में क्या होता है, अगर 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया सरपंच ने तो उसके बाद 3 साल के लिए अगर हम सरपंच का चुनाव दोबारा करते हैं तो 3 साल के लिए ही होता है, बाकी के समय के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर बाकी के लिए समय नहीं के लिए नहीं होता। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, नया प्रश्न है इस तरह का। तो जब तक राष्ट्रपति अपना पद नहीं संभालता तब तक
उसकी जगह कौन काम करेगा? अगर नया राष्ट्रपति नहीं संभाल रहा तो पुराना राष्ट्रपति करेगा, और अगर राष्ट्रपति है ही नहीं तो उनकी जगह काम करता है उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना, उनकी जगह काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद या और कोई बात, तो उनका पद कौन संभालेगा? तो उस समय तक, जब तक कि नए चुनाव नहीं होते, उपराष्ट्रपति उनका पद संभालेगा। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जब तक उनका पद संभालेगा, जब तक। और ये कब है? ये किसमें दे रखा है? ये अनुच्छेद आपके 65 में दे रखा है, अनुच्छेद 65। ध्यान रखना, अनुच्छेद 65 के अंदर ये बात दे रखी है कि पद रिक्त होने पर, क्या होने पर? पद रिक्त होने पर कार्यकाल कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 65। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और उसके बाद उनका 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है। 6 माह के अंदर अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 माह के अंदर नए चुनाव होने ही होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नए चुनाव होने चाहिए। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया तो क्या वो राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि उनको हम दोबारा चुनाव के लिए उसी व्यक्ति को खड़ा कर दें? जैसे अभी रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, तो कोविंद जी के बाद पुनः कोविंद जी राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसके लिए अनुच्छेद 57 क्या बात कहता है? बिल्कुल, एक बार जो व्यक्ति है वो चुनाव लड़ लिया तो वो कितनी ही बार चुनाव लड़ सकता है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई व्यक्ति कितनी ही बार चुनाव लड़ सकता है। उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो एक बार ही बनेगा राष्ट्रपति या 2 बार बनेगा या 3 बार बनेगा, अनंत समय के लिए। बिल्कुल 58 अपना अनुच्छेद 57, कौन सा? अनुच्छेद 57 इस बात की पूर्ण गवाही देता है, पूर्ण कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई व्यक्ति कितनी ही बार चुनाव लड़ सकता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, कंपटीशन लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति अगर पद छोड़ता है, अपने पद से इस्तीफा देता है, तो वो किसको इस्तीफा देगा? अपने पद से किस व्यक्ति को इस्तीफा देगा? तो वो अपने पद से इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है अपने पद से इस्तीफा? उपराष्ट्रपति को वो अपने पद से इस्तीफा सौंपता है। और उपराष्ट्रपति का ये कर्तव्य है। आप बताइए, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है, तो ये तो अनुच्छेद 65 में वर्णित है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का क्या कर्तव्य है? वो किसको ये इस्तीफे के बारे में जानकारी देगा? प्रधानमंत्री को, राज्यसभा को, मंत्रिपरिषद को, या लोकसभा अध्यक्ष को? आपका आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति सीधी सीधी जानकारी किसको देगा? किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को। कि क्या जानकारी देगा कि राष्ट्रपति महोदय ने क्या कर दिया है? अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और इस्तीफा सौंपने के बाद राष्ट्रपति की जगह काम कौन करेगा कार्यवाहक के रूप में? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। किस आधार पर? अनुच्छेद 65 के आधार पर। यह समझ में आ गया? लोकसभा अध्यक्ष को ये क्या होगा? अब हम राष्ट्रपति के अन्य बातों की बात करें तो राष्ट्रपति के पास एक बहुत अच्छी शक्ति है, हम उसकी बात करते हैं, वो है विशेष अधिकार शक्ति। राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार मिला हुआ है, हम उस विशेष अधिकारी की और बात कर लेते हैं आज। वो क्या विशेष अधिकार राष्ट्रपति को मिला हुआ है? देखिए, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार, क्या विशेष अधिकार है? देखिए, राष्ट्रपति को जो विशेष अधिकार है वो अनुच्छेद 361 के अंदर मिला हुआ है। ये याद रखने वाली बात है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहां से, अनुच्छेद 361।
361 क्या कह रहा है ये राष्ट्रपति की विशेष अधिकार शक्ति का वर्णन करता है। ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की विशेष अधिकार शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 361 में है। अब इसमें क्या दे रखा है, हम उसकी बात करें तो इसमें दो तरीके की बात कर रखी है, एक तो फौजदारी, दूसरी बात करें हम दीवानी। एक तो फौजदारी, दूसरी बात दीवानी। इन मामलों में, फौजदारी और दीवानी मामले में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार शक्ति प्राप्त है कि इन पर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा, कोई सुनवाई, कोई पूछताछ या किसी तरीके का नोटिस जारी नहीं होगा। अगर इनसे संबंधित कोई विवाद है राष्ट्रपति का, तो जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक राष्ट्रपति का कुछ नहीं हो सकता। उन पर किसी तरीके का मुकदमा, किसी तरीके की सुनवाई, किसी तरह का कोई बात, किसी तरह की कोई इनको गिरफ्तारी कुछ नहीं हो सकती तब तक कि राष्ट्रपति अर्थात वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है। अब ये फौजदारी और दीवानी क्या है, इस बात को मैं आपको बता देता हूं। जो फौजदारी है, फौजदारी ये क्या है? जो फौजदारी मामले हैं दोस्तों, वो किससे संबंधित है? जैसे आपराधिक मामलों से संबंधित है। सही सीधी बात आपको समझ में आ जाएगी, अपराधी शब्द से आपराधिक मामले। आपराधिक मामलों में किसको लेते हैं? जैसे हम कहते हैं लड़ाई झगड़ा, हो गया, मारकाट से संबंधित, हत्या से संबंधित, अपहरण से संबंधित, ये मामले हैं। ये किस में आते हैं? फौजदारी मामले में आते हैं। ये किस में आते हैं? फौजदारी मामले के अंतर्गत ये मामले आते हैं। तो इन मामलों में किसी भी तरीके की क्या नहीं होगी? सुनवाई नहीं होगी। किसके खिलाफ? राष्ट्रपति के खिलाफ। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्या मिला हुआ है? विशेष अधिकार मिला है। किस अनुच्छेद के तहत मिला है? अनुच्छेद 361 के तहत मिला। अब हम बात करते हैं दीवानी की। दीवानी में क्या क्या है? अगर हम दीवानी की बात करें तो दीवानी जो मामले हैं वो घरेलू मामले होते हैं। कौन से? घरेलू मामले। घरेलू मामलों में क्या आता है? हम बात कर सकते हैं विवाह से संबंधित। किससे संबंधित? विवाह से संबंधित। प्रश्न पूछा जा सकता है बेटा, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, हम क्यों छोड़े किसी चीज को? विवाह से संबंधित, घरेलू और तलाक से संबंधित, तलाक है, विवाह है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें बंटवारे से संबंधित, बंटवारा होता है ना, उससे संबंधित मामले, या चेक बाउंस हो जाता है किसी का। क्या हो जाता है? चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस हो जाता है ना, अकाउंट में पैसे नहीं है और हम चेक दे देते हैं और अगले का चेक बैंक में जाता है और पैसा होता नहीं है तो चेक बाउंस हो जाता है। तो उससे संबंधित चीजें दीवानी के अंदर आती है। तो दीवानी मामले में भी राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त है। दीवानी और फौजदारी दोनों विशेष अधिकार प्राप्त है। लेकिन दीवानी मामले में एक बात कह रखी है अनुच्छेद 361 में, और वो क्या कह रखी है? वो बात ये कह रखी है कि दीवानी मामले के अंतर्गत क्या है, अगर 2 माह पूर्व, कितने माह पूर्व? 2 माह पूर्व, 2 महीने पहले राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाए, राष्ट्रपति को एक सूचना के आधार पर क्या हो सकती है? पूछताछ की जा सकती है राष्ट्रपति से। बिल्कुल, इसको एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। बात करते हैं हम दीवानी मामले की बात हम कर रहे थे, तो हम दीवानी मामले की अगर बात करते हैं, देखिए दीवानी मामलों में क्या है कि तलाक वगैरह हम आते हैं इसमें 2 माह पूर्व राष्ट्रपति को क्या दे? सूचना दे। राष्ट्रपति को सूचना, क्या सूचना देनी है? सूचना देनी है कि ये विवाद की प्रकृति क्या है। विवाद की प्रकृति क्या है? शिकायतकर्ता कौन है? शिकायतकर्ता का नाम या कौन है? और तीसरी बात, शिकायतकर्ता का पता क्या है? इन तीनों चीजों की जानकारी कितने माह पूर्व? 2 माह पूर्व
राष्ट्रपति को दे करके इनसे राष्ट्रपति से पूछताछ हो सकती है। क्या हो सकती है? पूछताछ हो सकती है। सिर्फ क्या हो सकती है? पूछताछ। मामले की पूछताछ के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ क्या हो सकती है? पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति से कुछ नहीं हो सकती। केवल दीवानी मामलों में ये छूट है कि राष्ट्रपति को 2 माह पूर्व इन जानकारियों के हिसाब से प्रकृति क्या है, उसकी शिकायत करने वाला कौन है, शिकायत का पता क्या है, इस आधार पर क्या हो सकती है? सिर्फ पूछताछ हो सकती है। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 361 में, जो क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है, विशेषाधिकार है। लेकिन फौजदारी मामले में किसी तरीके की कोई पूछताछ, कोई भी किसी भी तरीके की इंक्वायरी नहीं होगी। यहीं पर हमारा राष्ट्रपति का ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा होता है। आगे हम पुनः राष्ट्रपति के महाभियोग से लेकर के चर्चा करेंगे। आज जो हमने चर्चा की थी वो शपथ से संबंधित की थी, कार्यकाल से संबंधित की थी। इसके अलावा हमने जो चर्चा की है वो विशेष अधिकारों से संबंधित चर्चा आज हमने की है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा करेंगे कि महाअभियोग राष्ट्रपति पर किस आधार पर लाया जाता है, कौन लोग लेके आते हैं, अब तक कितने लोगों पर महाभियोग लगाया गया है, कितनी बार पास हुआ है, कितनी बार सफल रहा है, कितनी बार असफल रहा है, सब चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद आपके मन में किसी भी तरीके की कोई क्यूरी हो, किसी भी तरीके का कोई प्रश्न हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में वो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का इस टॉपिक से संबंधित मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,